जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के है ना अंतर्गत एक जो हमारा टॉपिक हवा एक जो बिंदु हवा है ना वो हरे त्रिभुज। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आप मन ला त्रिभुज के बारे में पढ़ा हूँ। ठीक इला मैं आप मन ला अंग्रेजी में बोल सकता हूँ कि मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत एक पॉइंट है ना जिनला हमन अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज ला अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते। तो आओ ये वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में अच्छा से जानथन। संगवारी हो जिसे मैं आप मन में पूछा हूँ ये ढक्कन हाँ कौन से आकार में। ठीक है, तो ये ढक्कन के मैं का करत हूँ अगर चारों मुड़ा अपन ये पेन ला चला देता हूँ तो जो आकृति हवा वो हमला पता चल जी। ठीक है, तो आप मन ये देख के बता सकत हो कि ये जो ढक्कन पकड़े हूँ ये गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार। ठीक है, और ये हमन और बोल सकत हन वृत्ताकार। ठीक है, मैं आप मन ला पढ़ाए हूँ एला अंग्रेजी में हमन हाँ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, यहू ला मैं आप मन ला बता चुके हूँ। ठीक है, तो ऐसने आकृति है। ठीक है, तो ये आकृति ला हमन का बोल देने हाँ गोलाकार है। ठीक है, वैसने यदि मैं आप मन ला ये आकृति के बारे में पूछा हूँ ये जो मैं आकृति पकड़े हूँ ये आकृति कौन से हवा। ठीक है, तो एकर हमन का करबो मेरा ऐसे एकर चारों मुड़ा का करत हूँ मैं एकर आकृति ला बनात हूँ। ठीक, ये देखो अब ये आकृति है कौन से आकृति हरे बोलूं तो आप मन अभी तक एला नहीं पढ़े हो तो एला नहीं जाना। ठीक है, तो यही ला बोलथन हमन हा त्रिभुज। ठीक है, ये जो मैं आकृति बना हूँ यही ला हमन बोलथन त्रिभुज है ना, और यही ला अंग्रेजी में हमन बोलथन ट्रायंगल। ठीक, तो आओ ये आकृति के बारे में थोड़ा गहराई से हमन अध्ययन करे के प्रयास करथन। ठीक है, तो चलो शुरू करथन ये त्रिभुज के बारे में जाने के। संगवारी हो जैसे मैं आप मन ला ये 3 ठो ऐसे का बिंदु दे दूँ। ठीक है, ये 3 ठो ऐसे मैं आप मन ला बिंदु दे दूँ। ठीक, और बोले हो कि ये बिंदु मन के नाम हवे एक ठो के A है एक ठो के B है एक ठो को C है। ठीक है, और ये तीनों बिंदु ला तुमन आपस में मिलावा। ठीक है, तो आपस में मिलाना है तो पहले का करथन A ला B से मिला देथन B ला C से मिला देथन और इहू ला इसे एकर से आपस में मिला देथन। ठीक है, तो ये जो आकृति बनत है। ठीक है, तो यही ला मैं अभी का बता रहा हूँ अपन ला ये जो आकृति बनत है ये ला बोलथन हमन त्रिभुज। ठीक है, अंग्रेजी में ला बोलथन हमन हाँ ट्रायंगल। ठीक, तो हमन करें का आखिर ये आकृति देखे से हमन ला का पता चलत है। ठीक है, 3 ठो बिंदु हवे हन और आपस में हमन का करे हन मिला दे हन तो हमन ला एक ठो आकृति मिल गई। ठीक है, तो ये जो रेखा खिंचाए हवा एला हमन का बोल सकत हन एला हमन हा बोल सकत हन रेखाखंड। समझे के प्रयास करूँ ये जो मैं नीचे में रेखा खींचे हूँ ये हरे सरल रेखा ये कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर एकरे हमन कोई इसे
दू ठो बिंदु के बात करन मतलब एक ठो भाग के बात करन ओला बाहर निकालना तो ओला बोलथे रेखाखंड। मतलब रेखाखंड के का होथे, दू ठो का होथे ओकर बिंदु होथे, मतलब ओकर समाप्ति होए के जगह रहिथे, ओहा कोनो डहर बढ़े नहीं। ठीक है, तो वैसने देखो ए ह सी तक जावत है, ओकर से आगे नहीं बढ़ते, ए ह बी तक जावत है, तो ए मन ला हमन का बोल सकत हन, रेखाखंड बोल सकत हन। ठीक है, तो एकर मैं आप मतलब परिभाषा बताता हूँ कि त्रिभुज के परिभाषित किसे करबो हम त्रिभुज ला। ठीक है, तो देखो एकर है ना परिभाषा मैं लिखत हूँ, परिभाषा नंबर 1। ठीक है, एला अंग्रेजी में हमन बोलथन डिफिनेशन। ठीक है, परिभाषा अंग्रेजी में बोलथन। ठीक है, तो देखो एक ठो रेखाखंड ए में रहे है ना, एक ठो रेखाखंड ए में रहे और एक ठो रेखाखंड ए में रहे। ठीक है, तो एकर परिभाषा का होगी, तीन रेखा खंडों। ठीक है, तीन ठो रेखाखंड है, 1 2 3। ठीक है, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज, ठीक है, एला अंग्रेजी में लिख देता है मेरा, ट्रेंगल कहते हैं। ठीक है, यह है एक परिभाषा है त्रिभुज के, है ना। अब जैसे तीन रेखाखंड मान लो ऐसे हवा मान लो। ठीक है, ये मेरा ऐसे हवा, अब एला आप मन ऐसे मिला, एला मिला और एला नहीं मिला, ऐसे छोड़ दो तो ये त्रिभुज नहीं खिलाए, नहीं बोला का बर, बंद आकृति करके पहले बोले तो वो आपस में पूरा मिले होना चाहिए, वो आकृति पूरा बंद होना चाहिए। ठीक है, कोनो डहर ले रास्ता नहीं होना चाहिए, कोनो जिसे ए मेरे खाली जगह छूट गए उसना नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो पहला परिभाषा होते कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये आप मान ला क्लियर होगी सोही। अब थोड़ा समझे के प्रयास करो। फिर मैं आप मन ला का बोला था, इसे तीन ठो आप मन का ले लो, बिंदु ले लो। ठीक है, एक के नाम ए है, एक के नाम बी है, एक के नाम सी है। ठीक है, और इहू डर का करो आप मन, इसे तीन ठो बिंदु ले लो। ठीक है, एक के नाम ए, एक के नाम बी और एक के नाम सी। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मतलब आप मन मिला दो। ठीक है, तो ये ला एकर से मिलाएं, ओकर बाद एला एकर से मिलाएं और एला एकर से मिलाएं। ठीक है, ये मिल गए। अब देखो एला हमन एकर से मिलाबो, एला एकर से मिलाबो। ठीक है, तो एकर से होत का हवा कि एला जब मिलावत हन तो हमन ला त्रिभुज मिलत है। ठीक है, तीन ठो बिंदु ला जब आपस में मिलावत हन हमन तो हमन ला त्रिभुज मिलत है, और ये तीनों बिंदु ला आपस में मिलावत हन तो हमन ला त्रिभुज नहीं मिलत है। ठीक है, तो एकर एक परिभाषा और समझ लो आप मन। ठीक है, परिभाषा 2। ठीक है, ये आप मन समझ लो डिफिनेशन। एकर का परिभाषा हुई। ठीक है, तीन बिंदु ले हैं, ठीक है, लेकिन एमा नहीं बनी त्रिभुज, एमा बन गए, है ना। तो कारण का है। ठीक है, तो संगवारी हो, ये तीन असंरेख बिंदु को आपस में मिलाने पर जो आकृति, जो बंद आकृति बोल सकत हन, जो बंद आकृति बनती है उसे त्रिभुज, ठीक है, एला अंग्रेजी में लिख देते हैं ट्रेंगल, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, ये एक और परिभाषा हो गई। तो देखो तीन असंरेख बिंदु के मतलब का हुआ, देखो ये बिंदु है ऐसे हुआ। ठीक है, यदि हम रेखा मैं खींचा तो ये तीनों बिंदु आपस में आ जावत है, तो यह का हुआ संरेख बिंदु है मन। ठीक है, संरेख बिंदु एक ही रेखा में स्थित है, एक से तेरा संरेख बोलते हैं। और यह का हुआ ए मन असंरेख बिंदु। ठीक है, का बार ये जो बिंदु ए बी सी हवा ये अलग अलग रेखा में स्थित हवा। ठीक है, तो ये हो गए हमारा दूसरा परिभाषा। ठीक है, कि तीन असंरेख बिंदु को आपस में मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है उसे त्रिभुज, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो ठो परिभाषा आप मतलब मैं बताया।
संगवारी हो अब मैं आप मतलब पढ़ाऊँ कि त्रिभुज के भाग, ठीक है, त्रिभुज में कौन कौन से भाग रहे हम त्रिभुज के भाग मतलब का बोलते, ठीक है। तो त्रिभुज के भाग एला आप मन अंग्रेजी में बोल सकत हो द पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज के भाग कहत हूँ, तो जिसे मैं ये त्रिभुज बना दूँ, ठीक है, ये मैं आप मन के सामने त्रिभुज बनाया, ठीक। तो त्रिभुज के का होते बिंदु थे, अभी आप मतलब बताओ, जैसे ए है, ये बी है ना, और ये सी है, तीन ठो बिंदु हवे, ठीक है। तो ये जो हमन रेखा हवे है ना, एला बोलथन हमन भुजा, ठीक है, एला का बोलथन हमन भुजा, ठीक, एला बोलथन भुजा, ठीक है। और ये भुजा ला आप मन अंग्रेजी में बोल सकत हो आर्म, ठीक है। आर्म मतलब का होथे भुजा होथे, है ना। और ये जो बिंदु हवे, ठीक है, एला हमन का बोलथन, एला शीर्ष बोलथन, शीर्ष, ये जो बिंदु है ओला शीर्ष बोलबो, इसे समझ जाओ आप मन शीर्ष, ठीक है। और शीर्ष मैं आप मन जब कोण पढ़ाते रहे बता रहे हूँ कि जैन बिंदु में कोण बनथे वही हमन का बोलथन शीर्ष, ठीक है। तो इहुल का बोलबो हमन शीर्ष। और शीर्ष ला अंग्रेजी में बोलते है ना, ये मेरा आप मन समझ लो कि शीर्ष ला अंग्रेजी में हमन बोलथन वर्टेक्स, ठीक। वर्टेक्स मतलब का होथे शीर्ष होथे, और भुजा हमन अंग्रेजी में बोलथन आर्म, ठीक है। तो एक बार और समझाओ आप मन मैं आप मतलब पढ़ात हूँ त्रिभुज के भाग, एक ठो चित्र बनाए हो त्रिभुज के, और ये जो रेखाखंड आप मन दिखत है ये ला हमन बोलथन भुजा, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन ठो भुजा होते, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, ये आप मतलब पता चल गए। त्रिभुज में तीन ठो शीर्ष होते, एक दो तीन, यू पता चल गए। तो ये तीनों ला भुजा बोलते, और ये जो बिंदु हवे, ठीक है, यही मतलब बोलते शीर्ष, ठीक है। और वो बिंदु मन के नाम है ए बी सी। तो संगवारी हो ये हमन जाने कि त्रिभुज के भाग के बारे में, ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज में के ठो भुजा होते, एक दो तीन, ठीक है, तीन भुजा है, और आपस में का है तीनों मिले है, मतलब ये आकृति का हो गए बंद। तो एकर से एक ठो हमन में परिभाषा आते त्रिभुज के, संगवारी हो ये हम मतलब परिभाषा मिलते, एक दो तीन ठो भुजा है, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये जो तीन ठो भुजा है ना, एला जब हम आपस में मिलाएं तो का मिली हमला जो बंद आकृति मिली वही ला हमन का बोलथन त्रिभुज बोलथन, ठीक है। तो संगवारी हो ये वीडियो में हमन खाली अतके जाने है ना कि त्रिभुज काला बोलथन हमन और त्रिभुज के भाग का होते, त्रिभुज के परिभाषा का होते, ठीक है। और भुजा ला अंग्रेजी में हमन आर्म बोलथन, शीर्ष ला वर्टेक्स बोलथन, है ना, और त्रिभुज ला ट्रायंगल बोलथन, ठीक है। तो संगवारी हो ये वीडियो में मैं आप मतलब त्रिभुज और ओकर भाग के बारे में बताए के प्रयास करे हूँ। संगवारी हो यदि ये वीडियो है आप मन के नज़र में मोर छत्तीसगढ़ के लइका मन बर उपयोगी होही, तो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला लइका मन तक आप मन पहुँचाए में मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन जेन मन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, उमन आर्थिक स्थिति उनकर कमजोर हो के कारण ओमन कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं जा सके। तो संगवारी हो आप मन मोर ये वीडियो ला लइका मन तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है। संगवारी हो हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।